नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ नेटवर्क। कहते हैं जब इंसान के हौसले बुलंद हो और किसी काम को करने का जज्बा और जुनून हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही जुनून और जज्बे की खबर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये हैं शिवचरण यादव, जुनून और जज्बे की एक ऐसी मिसाल पेश करने वाली शख्सियत जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल बहरोड उपखंड क्षेत्र के खोरी गांव के रहने वाले 86 साल के शिवचरण यादव 10वीं पास होने के जुनून के लिए जाने जाते हैं। 49 बार परीक्षा देने के बाद भी शिवचरण पास नहीं हुआ और फिर कोरोना काल शुरू हो गया, जिससे 2 साल तक बोर्ड के परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके। कोरोना काल में सभी परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया। इस पर इनका कहना है, मुझे सरकार की यह डिग्री नहीं चाहिए, मुझे मेहनत करके पास होना है। अब उम्र का तकादा होने से चलने फिरने, देखने सुनने में असमर्थ हैं, इसीलिए उनके पास होने की इच्छा अधूरी सी रह गई है। आपको बता दें, उन्होंने शपथ ले रखी है कि जब तक 10वीं पास नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। अब 10वीं पास नहीं होने से शादी की इच्छा भी अधूरी रह गई। बहरोड उपखंड के खोरी गांव निवासी शिवचरण राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक मिसाल बन गई हैं। उन्होंने तय कर रखा है वह जब तक 10वीं पास नहीं होंगे शादी नहीं करेंगे। दरअसल उनका कहना है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई किसी भी उम्र में की जा सकती है। इंसान को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आपको बता दें, वह पहली बार 1969 में 10वीं की परीक्षा में बैठे थे और फेल हो गए थे। इसके बाद से हर बार वह किसी विषय में पास होते हैं तो किसी विषय में फेल हो जाते हैं। गणित विज्ञान में अच्छे नंबर मिलते तो हिंदी अंग्रेजी में फेल हो जाते और यह लगातार होता आ रहा है। वर्ष 1995 में वह पास होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन इस बार गणित में वह फेल हो गए थे। उस बार वह ट्यूशन भी पढ़े थे। अब उनके लिए हनुमान मंदिर में अलग से ही कमरा बनाया हुआ है और उसी में अकेले रहते हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाले वृद्धा पेंशन और मंदिर से मिलने वाले प्रसाद से ही उनका जीवन चलता है। शिवचरण ग्रामीण नवयुवकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। साथ ही जुनून और जज्बे की एक अनूठी मिसाल उन्होंने पेश की है। शिवचरण जी वैसे अपने लिए और युवाओं के लिए, गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। शिवचरण जी ने युवाओं को एक प्रेरणा दी है, जिसके माध्यम से आज युवा भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो सकते, पथ से विचलित नहीं हो सकते। शिवचरण जी प्रारंभ से एक इच्छा रहती थी कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, जॉब मैं भी करूंगा। तो 9वीं तक इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई भी की और पास भी होते रहे, परंतु 10th में 10वीं में आकर के इन्होंने थोड़ी सी रुकावट महसूस की। पर फिर भी दर साल हर वर्ष की भांति परीक्षा देते और अपने अंदर एक जज्बात भी था इनके अंदर कि मैं हर पेपर में पास होऊंगा, अच्छे अंक लेकर के पास होऊंगा। खोरी ग्राम में काफ़ी समय से मंदिर में रह कर के तैयारी भी की, लगभग रात्रि काल भी काफ़ी समय तक पढ़ते रहते, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने लग जाते थे। और शिवचरण जी अब भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं कि भाई मरते दम तक हमको जो एक प्रण किया है, एक प्रतिज्ञा की है, एक जो हमारा लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए हम काम करें। तो आज भी बच्चे इनसे प्रातः सायं मंदिर में आते हैं तो मिलने के लिए आते हैं और देखते हैं कि वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने जज्बात को बनाए रखा है। और अब भी उनके अंदर थोड़ी सी आँखों की दृष्टि कमज़ोर होगी, बाकी फिर भी मन में वही है कि मैं पढ़ूँ, फिर दोबारा परीक्षा दूँ। और गुरुजी प्यारेलाल जी के शिष्य रहे हैं और बहरोड में परीक्षाओं के दिनों में वहीं जा कर के अपने बिस्तर लगाते थे, वहीं पर गुरुजी के प्यारेलाल जी के पास ही भोजन करते थे और अनेक विद्यार्थी वहीं पर रहकर ही परीक्षाओं की तैयारी करते थे, प्रातः सायं वहीं पर भोजन करते थे। तो गुरुजी की भी तन्मयता थी, एक इच्छा रहती थी कि शिवचरण जी जैसे अनेक विद्यार्थी पढ़ें और अपने जो इच्छा है उसकी पूर्ति करें, नौकरी करें। आज हमें गर्व है इनके ऊपर, गांव खोरी के ऊपर भी, और आज मंदिर में ये विराजमान हैं और समय समय पर अपने पुस्तकें पढ़ना, अखबार देखना, इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं।
शिवचरण जी की एक इच्छा थी कि 10वीं पास करके शादी करने वाली बात, उसके बारे में क्या है? शिवचरण जी की बहुत पहले इच्छा थी कि भाई मैं 10वीं करूँगा, जॉब भी करूँगा, फिर उसके बाद शादी करूँगा, और उसी प्रयासों को लेते हुए इन्होंने काम भी किया है, तैयारी भी की है। आज भी चाहे शादी की इच्छा ना हो, परंतु एक 10वीं पास करने की इच्छा इनके अंदर ज़रूर है, दृढ़ संकल्प है इनके अंदर।